बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जस्टिस लीग। हजारों साल पहले स्टीफन वुल्फ और उसकी पैरा डीमंस की फौज जो उन पर हमला करती है, जिनके दिलों में डर होता है, वो 3 मदर बॉक्सेस की एनर्जी को यूज करके पृथ्वी पर कब्जा करने आए। और तब ओलंपियन गॉड्स, अमेज़न्स, एटलांटियंस और इंसानों ने मिलकर उनका सामना किया और स्टीफन वुल्फ को हरा दिया। इसके बाद उन तीनों मदर बॉक्सेस को डीएक्टिवेट किया गया, जिसमें से एक बॉक्स को ले गए एटलांटियंस, दूसरे को अमेज़न्स और तीसरे को इंसान, ताकि मदर बॉक्सेस को बुरी ताकतों से हमेशा के लिए दूर रखा जा सके। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में जब सुपरमैन डूम्सडे से लड़ रहा था तो सुपरमैन इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज ब्रह्मांड में गूंज गई थी, जिससे मदर बॉक्सेस दोबारा से एक्टिवेट हो गए। अब दिखाया जाता है मेट्रोपोलिस शहर को, वो शहर जहां सुपरमैन रहा करता था। जब सुपरमैन जिंदा था तो सब उसे अपने शहर, अपनी दुनिया के लिए खतरा समझते थे, लेकिन आज उसके मरने के 2 सालों के बाद सबके दिलों में ये एहसास है कि सुपरमैन एक रक्षक था और उसके जाने के बाद उनकी दुनिया को भारी ताकतों से खतरा है। इस शहर में अब क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। वहीं मेट्रोपोलिस के पास वाले गौतम शहर में बैटमैन को दिखाया जाता है, जिसने एक चोर को पकड़ रखा है, क्योंकि गौतम शहर का रक्षक बैटमैन है। तभी वहां पर एक पैरा डीमन जो चोर के डर से उसकी तरफ खींचा चला आता है, बैटमैन पर हमला कर देता है। बैटमैन उसे अपने जाल में फंसा लेता है और अगले पल वो पैरा डीमन अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। उसके ब्लास्ट होने के बाद पीछे 3 बॉक्सेस के चित्र बन जाते हैं, जो कि मदर बॉक्सेस होते हैं। बैटमैन जब अपने साथी एल्फ्रेड, जो कि उसका बटलर और सिक्योरिटी हेड भी है, इन बॉक्सेस के बारे में स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि लेक्स लूथर के नोट्स में भी इसी तरह के बॉक्सेस थे। लेक्स लूथर वही है जिसने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डूम्सडे को जिंदा किया था। और अब बैटमैन समझ जाता है कि उनकी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसीलिए लेक्स लूथर के नोट्स में जितने भी सुपर ह्यूमन के नाम और एड्रेस होते हैं, वो तय करता है कि वो उनके साथ मिलकर एक टीम बनाएगा। सबसे पहले वो एक्वामैन को ढूंढने जाता है, जो उसे एक छोटे से गांव में मिल जाता है, जहां एक्वामैन इंसानों की, मछुआरों की मदद करने के लिए आता है। वो एक्वामैन को पहचानने के बाद उसे बताता है कि हमारी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसीलिए मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि उस टीम में तुम भी शामिल हो जाओ। लेकिन एक्वामैन उसकी बात नहीं मानता और पानी में कूदकर अपनी एटलांटिस सिटी की ओर निकल जाता है। एटलांटिस सिटी वही सिटी है जिनके पास 3 मदर बॉक्सेस में से एक मदर बॉक्स है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है, जिसके बेटे विक्टर की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन उसने मदर बॉक्स की एनर्जी से अपने बेटे को दोबारा से जिंदा कर दिया। लेकिन अब वो इंसान नहीं है, बल्कि एक साइबॉर्ग है, यानी कि आधा इंसान और आधी मशीन। विक्टर नहीं चाहता कि मदर बॉक्स की एनर्जी को यूज किया जाए और ना ही वो अपने इस नए रूप से खुश होता है। और विक्टर अब एक जीता जाता सुपर कंप्यूटर है, जिसके दिमाग में इतनी नॉलेज, इतनी भाषाएं हैं, जिसके बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता होता। वहीं अब हमें अमेज़न्स का होम आइलैंड दिखाया जाता है, जहां पर हिपोलिटा यानी कि वंडर वुमेन की मॉम इस बात से परेशान होती है कि यहाँ पर जो एक तीसरा मदर बॉक्स होता है, उसके अंदर कई दिनों से वाइब्रेशन हो रही होती है। और तभी यहाँ पर स्टीफन वुल्फ अपनी पैरा डीमन की फौज के साथ हमला कर देता है। हालांकि अमेज़न्स की जितनी भी वॉरियर्स होती हैं, वो मदर बॉक्स को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन स्टीफन वुल्फ उनसे मदर बॉक्स छीन लेता है और अब स्टीफन वुल्फ के पास एक मदर बॉक्स है। अमेज़न की रानी हिपोलिटा इस बात का संकेत अपनी बेटी वंडर वुमेन को देने के लिए एक जलता हुआ तीर हवा में चलाती है और वहीं इंसानों की दुनिया में दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। और जब ये न्यूज टीवी पर दिखाई जाती है तो वंडर वुमेन इस न्यूज को देखकर समझ जाती है कि हमारी दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसीलिए वो बैटमैन के पास जाती है। बैटमैन उससे पूछता है कि पैरा डीमन क्या है, क्योंकि उसका पैरा डीमन से सामना हो चुका है। और इसके बाद वंडर वुमेन उसे पैरा डीमंस का, स्टीवन वुल्फ का और 3 मदर बॉक्सेस का पूरा इतिहास बताती है कि किस तरह से हजारों साल पहले 3 मदर बॉक्सेस के लिए इस दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी, जिस जंग में स्टीवन वुल्फ की हार हुई। पर शायद अब वो दोबारा इस दुनिया में लौट रहा है ताकि वो इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर सके। अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो इनकी बातें विक्टर, जो कि साइबॉर्ग है, वो भी सुन रहा होता है। हालांकि वंडर वुमेन को उसका पता चल जाता
होता है कि वो उनके आसपास ही है, पर ये बात वो जाहिर नहीं करती। इसके बाद बैटमैन जाता है फ्लैश के पास, जिसके पास बिजली से भी तेज चलने की भागने की शक्ति है, और वो उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं डायना जब कंप्यूटर सिस्टम के आगे बैठी होती है, तभी उसके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ खराबी हो जाती है और उसे एक मैसेज आता है कि तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। वंडर वुमन कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और इसके बाद वो विक्टर से मिलने जाती है, जहाँ पर वो उसे स्टीवन वुल्फ और उसकी आर्मी पैराडीमन के बारे में सब कुछ बताती है। वो विक्टर से कहती है कि अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वो हमारी दुनिया पर कब्जा करके पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारा साथ दो। विक्टर उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। वहीं एटलांटिस किंगडम को दिखाया जाता है, जहां का राजा एक्वामैन है। वहां पर स्टीवन वुल्फ आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। हालांकि एक्वामैन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर स्टीवन वुल्फ वहां से मदर बॉक्स लेकर भागने में कामयाब हो जाता है, और अब उसे तीसरा और आखिरी मदर बॉक्स चाहिए जो धरती पर इंसानों के पास है। वो अपनी पैराडीमंस की फौज वहां पर भेजता है। उसे पता होता है कि विक्टर के पिता के पास तीसरा मदर बॉक्स है, क्योंकि उसी मदर बॉक्स की शक्ति से उसने अपने बेटे विक्टर को जिंदा किया था, जो अब एक साइबॉर्ग बन चुका है। पैराडीमंस की फौज उसकी लैब तक पहुंच जाती है और उसे और उसके 8 और साथियों को अगवा करके स्टीवन वुल्फ के पास ले जाते हैं, ताकि स्टीवन वुल्फ इनसे तीसरे मदर बॉक्स की लोकेशन का पता लगा सके। इस घटना से यहाँ की पुलिस सक्रिय हो जाती है और एक अधिकारी बैटमैन के पास जाता है, जहाँ उसके साथ उसकी टीम के 2 और साथी वंडर वुमन और फ्लैश भी आते हैं। तभी यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। विक्टर कहता है कि उन्होंने मेरे पिता को भी अगवा किया है, और विक्टर अपने सुपर कंप्यूटर दिमाग से उस लोकेशन का पता लगा लेता है जहां पर सभी लोगों को अगवा करके रखा गया है। ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ये स्टीवन वुल्फ और उसकी पैराडीमंस की फौज से लड़ते हैं। इनके बीच में एक घमासान लड़ाई होती है और एक पल ऐसा आता है जब विक्टर स्टीवन वुल्फ के ऊपर एक मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन स्टीवन वुल्फ उसकी मिसाइल को पकड़ लेता है। ये सब के सब जमीन की गहराइयों में होते हैं। स्टीवन वुल्फ उसको एक टनल से टकराता है, जिससे बहुत सारा पानी अंदर आने लगता है, और इससे पहले कि ये सब उस पानी के साथ बह जाते, यहाँ पर एक्वामैन आता है और वो इन सब को बचाकर बाहर निकाल देता है। इन्होंने उन 9 लोगों को भी बचा लिया होता है जिन्हें अगवा किया गया था, और अब यहाँ पर विक्टर इन सब को बताता है कि वो तीसरा मदर बॉक्स मुझे पता है कहाँ पर है, क्योंकि उसे मैंने ही छुपाया है। और इसके बाद ये सब के सब मदर बॉक्स तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर जब बैटमैन को पता चलता है कि इस मदर बॉक्स के इस्तेमाल से विक्टर को दोबारा जिंदा किया गया था, तो वो कहता है कि हम इस मदर बॉक्स का इस्तेमाल करके सुपरमैन को दोबारा जिंदा कर सकते हैं, ताकि हमारी इस लड़ाई में वो हमारी मदद कर सके। पर वंडर वुमन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि अगर वो पहले जैसा सुपरमैन ना रहा तो उसे इस दुनिया में रोकने वाला कोई भी नहीं है, वो इस पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। बैटमैन कहता है कि इसका इलाज भी मेरे पास है, और इसके बाद एक क्रिप्टोनियन की उस स्पेसशिप में जाते हैं जहां पर डूम्सडे को दोबारा जिंदा किया गया था, और ये सुपरमैन की बॉडी को उसी लिक्विड में डालते हैं। पर यहाँ पर सुपरमैन को जिंदा करने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, इसीलिए फ्लैश अपनी इलेक्ट्रिक पावर से, जो उसी वक्त प्रोड्यूस होती है जब वो भागता है, यहाँ पर हर एक मशीन को एक्टिवेट कर देता है, और तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हवा में हमें सुपरमैन को दिखाया जाता है जो दोबारा जिंदा हो गया है। ब्लास्ट की वजह से मदरबोर्ड भी यहाँ से दूर एक गाड़ी पर गिर जाता है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और अब बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, फ्लैश और विक्टर सब के सब सुपरमैन के पास जाते हैं, पर वो अपनी पुरानी याददाश्त खो चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं होता। और तभी विक्टर ना चाहकर भी उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वो एक एलियन है। उसके जो सिस्टम होते हैं वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं। सुपरमैन भी इन सब के ऊपर हमला कर देता है। ये सब मिलकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरमैन की ताकत के आगे कोई भी टिक नहीं पाता। और एक पल ऐसा आता है जब वो बैटमैन को उठाकर ऊपर हवा में ले जाता है। बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। सुपरमैन कहता है पर तुम्हारी नहीं। इससे पहले कि वो बैटमैन को मारता, यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से लुइस लेन आती है। दरअसल बैटमैन ने ही लुइस लेन को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि वो जानता है कि लुइस लेन और सुपरमैन यानी कि क्लार्क एक दूसरे से प्यार करते हैं। लुइस लेन उसे क्लार्क कहकर बुलाती है। इसके बाद सुपरमैन उसके पास जाता है। वो सुपरमैन को अपने गले से लगा लेती है और अब उसे सब कुछ याद आ चुका है।
इसके बाद क्लार्क यानी कि सुपरमैन अपने घर जाता है, जहां वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं स्टीफन वुल्फ को दिखाया जाता है जो तीनों मदर बॉक्स को मिला देता है, और जैसे तीनों मदर बॉक्स मिलते हैं तो उसकी शक्ति से यहाँ पर एक जाल बनना शुरू हो जाता है जो लगातार फैल रहा होता है। दरअसल वो इस पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, वो इस दुनिया को अपने और अपने लोगों के मुताबिक बनाना चाहता है। वहीं जस्टिस लीग की टीम को दिखाया जाता है जिसमें सुपरमैन शामिल नहीं होता, जहां विक्टर की मदद से इन सबको पता चल जाता है कि स्टीफन वुल्फ रशिया में है। ये सब के सब रशिया पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें स्टीफन वुल्फ की पैरा डीमंस की फौज से लड़ना पड़ता है। वंडर वुमैन, एक्वामैन और विक्टर पहुंच जाते हैं स्टीफन वुल्फ तक। वंडर वुमैन और एक्वामैन स्टीफन वुल्फ से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इन दोनों से बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए वो इन दोनों पर हावी हो जाता है। वहीं विक्टर को दिखाया जाता है जो उन तीनों मदर बॉक्सेस को जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी स्टीवन वुल्फ वहां पर आ जाता है और वो उसे पकड़कर उसकी रोबोटिक पैर को उसके शरीर से अलग कर देता है। पर इससे पहले कि वो विक्टर को मारता, यहाँ पर सुपरमैन आ जाता है और वो एक ही पंच में उसे अपने से दूर फेंक देता है। सुपरमैन बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए स्टीवन वुल्फ उसके सामने टिक नहीं सकता। पर तभी सुपरमैन के कानों में उन लोगों की आवाजें आती हैं जो इस जगह के आसपास रहते हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। इसीलिए सुपरमैन उस जगह से फ्लैश के साथ निकल जाता है और यहाँ पर फंसे हुए सभी लोगों को बचाकर वापस इसी जगह आता है, जहाँ पर एक बार फिर से वो स्टीवन वुल्फ के ऊपर हमला करता है और इसके बाद वो विक्टर के साथ मिलकर तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस तरह से हमारी दुनिया खत्म होने से बच जाती है। अब वंडर वुमन उसके सबसे खतरनाक हथियार को भी नष्ट कर देती है, जिससे स्टीवन वुल्फ पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके दिल में डर पैदा हो जाता है और जैसे ही उसके दिल में डर पैदा होता है तो उसकी पैरा डीमंस की फौज जो डर को सूंघ सकती है, जो उसी पर हमला करती है जिसके दिल में डर होता है, वो स्टीवन वुल्फ पर हमला कर देती है। स्टीफन वुल्फ अपनी हार स्वीकार कर चुका है, इसीलिए वो टेलीपोर्टेशन ऑन कर देता है और उसकी पैरा डीमंस की फौज जो उसे मार रही होती है उन सब के साथ इस दुनिया से निकल जाता है और इस तरह से जस्टिस लीग की टीम दुनिया को बचा लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है सुपरमैन का वो घर जिस पर बैंक ने कब्जा कर लिया था। अब वो घर उसे बैटमैन की वजह से वापस मिल गया है। सुपरमैन बैटमैन से पूछता है कि तुमने घर वापस कैसे लिया। ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन उसे बताता है कि मैंने पूरा बैंक ही खरीद लिया। वहीं फ्लैश को दिखाया जाता है जिसके पिता को एक झूठे आरोप में जेल में बंद किया गया है। उसके पिता हमेशा से चाहते थे कि उसका बेटा कुछ बने, अब वो पुलिस में भर्ती हो गया है जिससे उसके पिता को बहुत खुशी होती है। वहीं विक्टर को दिखाया जाता है जो अपने पिता की लैब में होता है, वो अपनी नॉलेज को, अपनी टेक्नोलॉजी को इनहेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही वंडर वुमन दुनिया में क्रिमिनल्स को पकड़कर उनके सामने एक हीरोइन के रूप में उभर रही होती है। एक्वामैन पहले की तरह समंदर से इंसानों को बचा रहा होता है। वहीं सुपरमैन पहले की तरह क्लार्क कैंट बनकर दुनिया के बीच में आम इंसानों की तरह घूम रहा होता है। वो अब पहले की तरह एक न्यूज रिपोर्टर है और साथ ही सुपरमैन भी जो दुनिया को बचाता है। अंत में हमें बैटमैन और वंडर वुमन को दिखाया जाता है जो जस्टिस लीग की टीम को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक नए बेस का इंतजाम किया है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है लेक्स लूथर को, जिसने जनरल जॉर्ड को जिंदा करके डूम्सडे बनाया था। वो अब असाइलम से भाग चुका है। वो विल्सन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बैटमैन अपनी टीम बना रहा है, क्यों ना हम भी अपनी टीम बना लें। इस फिल्म के बाकी के सभी पार्ट्स के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1। इस फिल्म का बजट था $300 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $657.9 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।